नमस्कार, सिटी ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में मृत्यु, प्रदेश भाजपा ने बताया अपूरणीय क्षति। विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण प्रदूषण पर जताई चिंता, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए हुए कई कार्यक्रम। माणकचौक थाना पुलिस ने पकड़े 2 नकबजन, कब्जे से 2 लाख की ज्वेलरी भी बरामद। केंद्रीय विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मंगलवार को सड़क हादसे में मौत हो गई, जिससे भाजपा में शोक की लहर छा गई। मुंडे सुबह एयरपोर्ट के लिए घर से रवाना हुए थे तथा कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उनकी कार को टक्कर मार दी गई और मुंडे की नाक से खून आने पर उन्हें एम्स में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुंडे की मौत के समाचार सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर छा गई। इधर राजस्थान में मुंडे की मौत के समाचार सुनते ही भाजपा मुख्यालय पर भी शोक की लहर छा गई। मुंडे के निधन पर दुख व्यक्त किया गया। भाजपा राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने देश के ख्याति प्राप्त नेता और महाराष्ट्र में शेतकर्णी नाथ के नाम से प्रसिद्ध माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपीनाथ मुंडे के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए बताया कि यह देश के ग्रामीण के लिए, महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए अपूरणीय क्षति है। परनामी जी ने उन्हें एक कुशल राजनेता, नेतृत्व क्षमता से संपन्न, कृषि क्षेत्र के लिए अनुसंधान और किसानों के हित में जुड़े अत्यंत संवेदनशील नेता के तौर पर वर्णित किया। परनामी ने पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से श्री मुंडे जी के परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर इस दुख की घड़ी में उनकी परिवार को यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुंडे के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया है। साथ ही कहा कि मुंडे ने राजस्थान में प्रभारी के तौर पर कमान संभालते हुए बहुत अच्छा काम किया था, वहीं महाराष्ट्र में भी पार्टी को उभारा है। राजे ने मुंडे की निधन पर शोक जताया है। भाजपा के पदाधिकारियों व मंत्रियों ने भी मुंडे के निधन पर शोक जताया। मुंडे जी ने ये समाज के कमजोर लोग और दलित और पिछड़े लोग, उनके कल्याण के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। राजस्थान के प्रभारी भी रह चुके हैं और इसलिए मुझे अच्छी तरह से जानकारी थी कि वो क्या क्या करते थे। महाराष्ट्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बिल्कुल नीचे से, माने ग्रास रूट लेवल से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा के कहाँ तक पहुँचा दिया। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रभारी रह चुके हैं, मेरे साथ काम किया और मेरा और राजस्थान के सभी कार्यकर्ता के साथ उनके साथ एक गहरा लगाव भी था। उनके निधन से राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक बहुत गहरा आघात पहुंचा है। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का जो निधन हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। महाराष्ट्र में भी और महाराष्ट्र के बाहर राजस्थान और अन्य प्रांतों में भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने में, गति देने में गोपीनाथ जी मुंडे का बहुत बड़ा योग रहा है और वे हमेशा इस संगठन शक्ति के और राजनीतिक कौशल के लिए याद किए जाएंगे। गोपीनाथ जी का मुंडे का निधन अपूरणीय क्षति है और उससे पूरे राष्ट्र ने ऐसे नेता को खोया है जिसकी कभी प्राप्ति नहीं हो पाती। गोपीनाथ मुंडे जी पिछड़ों के लिए सहज सरल स्वभाव व्यक्तित्व था और हमारे राजस्थान के प्रभारी होने के नाते भी बहुत संपर्क रहा है पिछले चुनाव में और बहुत सरल सहज स्वभाव के मिलनसार व्यक्ति थे। क्योंकि गोपीनाथ मुंडे जी का अपना एक व्यक्तित्व था और वे एक दबंग छवि के नेता के रूप में थे। जब वो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे, उस समय उन्होंने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपना पूरा सहयोग प्रदान किया था। मिलनसारिता और उनका मिलनशील व्यक्तित्व के कारण से भारतीय जनता पार्टी को एकजुटता लाने में उनका प्रमुख भूमिका राजस्थान में भी रही थी। इधर कांग्रेस ने भी केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री गोपीनाथ मुंडे के निधन पर शोक जताया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने शोक जताते हुए कहा कि मुंडे ने 4 दशकों तक निरंतर सुचितापूर्ण राजनीति कर समाज और देश में विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि मुंडे का आकस्मिक निधन भारतीय राजनीति एवं विशेषकर महाराष्ट्र प्रदेश के लिए गहरा आघात है। साथ ही कहा कि किसान परिवार में जन्मे मुंडे दलित, गरीबों एवं पिछड़ों के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के निधन पर सभी सरकारी भवनों में फ्लैग को झुका दिया गया है। शोक प्रकट करते हुए राजस्थान में भी सभी सरकारी भवनों में फ्लैग को आधा झुकाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को पेड़ बचाने और पेड़ों की कटाई को रोकने का संदेश गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी तक दिया जाएगा। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों को पेड़ बचाने सहित अनेक संदेश देकर जागरूक किया जाएगा।
यह कार्यक्रम 5 जून को सेंट्रल पार्क में किया जाएगा। जेके लॉन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एसडी शर्मा व रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर आरएस सक्सेना ने बताया कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर सेंट्रल पार्क में प्रभात फेरी का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर स्टैच्यू सर्किल पर कैंडल मार्च कार्यक्रम का आयोजन कर जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। हमारे पेड़ पौधों को, हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध रखें, स्वस्थ रखें, हमारे एनिमल किंगडम्स को, दूसरे जो जानवर हैं, पेड़ पौधे, उनको हम सही मात्रा में, सही इकोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से सही रखें, तो मैं समझता हूँ इंसान स्वस्थ रहेगा और चिरायु रहेगा और युगों युगों तक ये हमारी धरती स्वस्थ रह पाएगी। क्या प्रोग्राम रहेगा 5 तारीख को? इसमें हमारा प्रोग्राम है कि पूर्व संध्या 4 तारीख को शाम को स्टैच्यू सर्कल पे एक कैंडल मार्च जो कि पर्यावरण जागरूकता अभियान के रूप में हम मनाएंगे और 1 घंटे तक हमारे जो स्कूल के हमारे आई इंडिया है एक संस्था, उसके बैनर के साथ ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी मिलकर एक कैंडल मार्च करेंगे। हम दुकानों पर जाते हैं, पॉलीथीन के थैले लेते हैं, उनकी जगह हम रद्दी कागज के थैले लेने शुरू करते हैं या कपड़ों के थैलों में सामान लें। जिस कमरे में कोई पंखा या लाइट नहीं काम में आ रही हो उसको तुरंत बंद कर दें। पानी कतई फालतू नहीं बहने दें। आज के इंटरनेट युग में सारा काम ऑनलाइन करें ताकि आपकी जो पेपर्स हैं उनको बचाया जा सके। एनवायरनमेंट के अंदर जो अपन चीज़ें बनाते हैं उनसे काम बचेगी। दूसरा, सामान के लिए डीजल पेट्रोल बचेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम सिंपल सा जैसे सबको उपहार देते हैं, छोटे छोटे उपहार देते हैं, उसमें अगर हम लोगों को पौधे देना शुरू कर दें और उनको बताएं कि वो अपने घरों में पौधे लगाएं तो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। माणक चौक थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से चोरी की करीब 2 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए दोनों नकबजन कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे थे। दरअसल इलाके में दोनों नकबजन जेवरात बेचने की फिराक में घूम रहे थे। इसी दौरान पुलिस के मुखबिर के जरिए इत्तला मिली कि 2 नकबजन संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने थाना अधिकारी सूर्यवीर सिंह की अगुवाई में घेरा डालकर दोनों को घेर दबोचा। पुलिस ने आरोपी महेश और करण सिंह के कब्जे से ही 2 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद, जो इन दोनों ने करनी विहार इलाके में गत दिनों चुराई थी। पुलिस पूछताछ में दोनों ने शहर के कई इलाकों में नकबजनी की वारदातें करना स्वीकार किया है। चौपड़ पे संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं और चोरी का माल बेचने की फिराक में। इसी सूचना पर मैं अपने थाने के जाब्ते के साथ पहुंचा और इन दोनों व्यक्तियों को घेराबंदी करके पकड़ा। इनमें से नाम पते पूछे थे, एक का नाम महेश जाट है, दूसरा करण सिंह है। दोनों रिसेंटली अभी जेल से रिहा हुए हैं और दोनों शातिर दर्जे के नकबजन हैं और वाहन चोर हैं। दोनों के खिलाफ काफ़ी केसेस दर्ज हैं। इनके साथ एक व्यक्ति और था, बंटी उर्फ नईम, जिसने भी इनके साथ वारदात की और वो भी रिसेंटली जेल से छूटा हुआ है। पूछताछ में इन्होंने 2 वारदातें करनी विहार थाने इलाके की करना स्वीकार किया और इनसे काफ़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण भी बरामद हुए हैं। इनसे और पूछताछ जारी और भी वारदातें करने की संभावना है। जयपुर के ब्रह्मपुर इलाके में ठंडी प्याऊ के पास 11 मोरी नाले की सफाई को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और रास्ता रोककर जाम लगा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रास्ता चौड़ा किया जाए और बारिश को देखते हुए नाले में पड़े कचरे की सफाई भी की जाए, जिससे कॉलोनियों को पानी भरने से बचाया जा सके। स्थानीय लोगों की माने तो अमानिशाह नाले का पानी भी वहां जाता है। निगम ने बताया कि नाला पीछे की तरफ से 12 फीट चौड़ा है, जो ब्रह्मपुर इलाके में आते आते यह सिर्फ 3 फीट का ही रह जाता है, जिससे पानी का निकास नहीं हो पाता और कॉलोनियां पानी से भर जाती हैं, जिससे महामारी फैलने की भी संभावना रहती है। नाला हटा के घरों में जो पानी भरता है इसमें बड़ा नाला डल जाएगा या फिर इस नाला को हटा करके एक्सीडेंट को जो भी एक्सीडेंट जेईएन है उचित जो व्यवस्था होगी इनकी वो ज़्यादा समझते हैं टेक्निकल, तो इनकी समस्या का निदान हो जाएगा। समय आने वाला है, कब तक हो जाएगा? पहले ही हो जाएगा, हम आज ही कह देंगे। आज वैसे काम तो चल रहा है। ये जो हमारा 11 मरी का नाला है, इसके अंदर शास्त्री नगर का नारी का नाका, इस तमाम एरिया का पानी इस 11 मरी के नाले में होके आता है और इसके जाने का एकमात्र रास्ता ये जिस रोड पे आप खड़े हो वो है और ये टोटल अवरुद्ध है। इसके अंदर नाले, पाइप, केबल, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे प्रशासन से ये अनुरोध है कि इन सबको हटाकर इस पुलिया को दूसरी बनाए ताकि पानी का समुचित तरीके से इसका जवाब हो सके। और यहाँ पर इस स्थिति के अंदर ये पानी रुक जाता है और वो पूरा कॉलोनी में भरता है और उस कॉलोनी के अंदर कम से कम 5-10 हजार आदमी वो इफेक्टिव हैं। 11 मौली नाले पे नाले सफाई की बात थी। यहाँ पे ब्रह्मपुरी खुदे पे जो पाइप लगे हुए इनका डाया छोटा है, मतलब 200 mm के, तो बड़ा या तो बड़े पाइप लगाए जाएं या पुलिया बनाई जाए। इसके लेकर लोगों ने जाम लगाया था। इनको आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में एक्शन साहब को मौके पर लाके दिखा के और सारा समस्या का हल कर दिया जाएगा।
जयपुर के किशन पोल बाजार में ड्यूटी को लेकर सफाई कर्मियों का विरोध। नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद सफाई कर्मचारियों में ड्यूटी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। कर्मियों का कहना है पहले ड्यूटी दिन में आती थी, लेकिन निगम के आदेशों के अनुसार 1 जून से रात 8 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी दी, जिसमें महिलाओं को भी रात में सफाई करने में परेशानी होगी और कोई हादसा भी हो सकता है। निगम प्रशासन ने महिला व पुरुष कर्मचारियों को नाइट में रात 8 से और 12 बजे तक की ड्यूटी लगाई, बगैर यूनियन के सूचना के, बगैर मीटिंग में प्रस्ताव पास हुए, बगैर बोर्ड को पता नहीं है, मेयर को पता नहीं है, उसके बावजूद भी ये आदेश उन्होंने जारी किया। महिला कर्मचारी की जान माल को खतरा है। रात 8 से 12 बजे तक की ड्यूटी लगाई गई, हम इसके खिलाफ हैं। सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ। अगर रात को महिला कर्मचारी 12 बजे अपने घर जाती है तो उसकी क्या गारंटी है? किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार है इसका? इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पास कल बात आई तो भाई आप दिन को काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आज फिर वही नौबत आई, रात को फोन आया कि भाई पूरा स्टाफ रात को आएगा। हम इसके विरोध में, हमारी महिला कर्मचारी की जान माल को खतरा है। अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी के साथ कोई घटना होती है, किसको पकड़ेंगे हम रात को? ना तो हमें गाड़ी नंबर का पता चलेगा, ना और किसी चीज का। कर्मचारी नेता स्वर्गीय श्री हनुमान सिंह की नवी पुण्यतिथि प्रदेश भर में मनाई गई। सुबह PHED के रेस्ट हाउस में स्वर्गीय हनुमान सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर रक्तदान शिविर लगाया गया। वहीं पुष्पांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें काफी संख्या में लोगों ने अपने प्रिय नेता को पुष्पांजलि देकर याद किया। कर्मचारियों के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय हनुमान सिंह जी की आज नवी पुण्यतिथि है और पूरे राजस्थान में लगभग हम पूरे 33 जिले कवर कर रहे हैं, जहाँ पे हमने श्रद्धांजलि सभा रखी है। और जयपुर में हमने रक्तदान शिविर और श्रद्धांजलि सभा दोनों रखी है और पिछले 9 साल से हम लगातार करते हुए आ रहे हैं। हनुमान सिंह जी कर्मचारियों के लिए मसीहा थे। कर्मचारियों को उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। साथ ही वो खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत थे। खिलाड़ियों के लिए भी उन्होंने कई चीज़ें की, तो इसलिए हर साल उनकी याद में हम रक्तदान शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही छात्र संगठन भी अब विद्यार्थियों की सहायता के लिए सक्रिय होने लगे हैं। इस कड़ी में ABVP की ओर से प्रवेश सहायता बुक का विमोचन किया गया। इस मौके पर प्रदेश संगठन मंत्री मिथिलेश गौतम सहित कई छात्र नेता मौजूद रहे। गौतम ने बताया कि ABVP पूरे प्रदेश कॉलेजों में सहायता डेस्क लगाएगी, जिससे कि कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की छोटी मोटी समस्याओं का निपटारा तुरंत किया जा सके। कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही कुछ छात्र नेता अपना प्रचार भी करने लग गए। ABVP के प्रदेश संगठन मंत्री मिथिलेश गौतम ने कहा कि अभी छात्र संघ चुनाव दूर हैं। ऐसे में राजस्थान विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम, हॉस्टल प्रवेश, भर्ती सहित कई अन्य समस्याएं हैं जिन पर ABVP आंदोलन करने वाली है। संगठन पहले ही छात्र हितों के लिए काम करने के लिए तत्पर है। उसके बाद छात्र संघ चुनाव की तैयारी शुरू होगी। विद्यार्थी परिषद का ईयरली वर्क है कि हम स्टूडेंट्स जो ऐसे नए लोग आते हैं उनकी हेल्प के लिए हेल्प डेस्क लगाते हैं। इसका एक कार्यक्रम भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस में आज चालू होने वाला है। उसका राजस्थान विश्वविद्यालय से आज इसका शुभारंभ है। जयपुर शहर के ऐसे जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब कॉलेजेस में ABVP हेल्प डेस्क लगाएगी। ऐसे सब जो नए छात्र हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर एक डेस्क हमारी रहेगी। डेस्क वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। उनको आने वाली जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना, उसका सोल्यूशन करना। ऐसे कोई छात्र को कोई दिक्कत नहीं आए उसके लिए हमने हेल्प डेस्क लगाई है। एडमिशन प्रोसेस से लगाकर उनकी फीस बढ़ोतरी से लगाकर उनकी और कौन सी समस्याएं, उन सब समस्याओं को लेकर हमारी ये हेल्प डेस्क काम करेगी। ऐसे नए स्टूडेंट्स का डाटा भी हम वहाँ से इकट्ठा करेंगे। उनको SMS के माध्यम से हमारी एक हेल्प लाइन नंबर भी हमने इसमें एक अपने विमोचन के जिसको किया हेल्प इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उसमें दिया है। हमारी ईमेल एड्रेस, हमारी वेबसाइट का पता, हमारा स्टेट ऑफिस का मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर ही हमने दिया है। आम छात्रों को कोई भी समस्या आती है तो उस पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके वो समाधान करवा सकता है। बीकॉम के परिणाम जारी होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन बाकी के परिणाम भी 30 जून तक किसी भी हालत में जारी करने की बात कह रहा है। परीक्षा निर्देशक JPN शर्मा ने कहा कि BSc पार्ट प्रथम, द्वितीय और तृतीय के परिणाम 10 जून तक जारी होंगे। इसी के साथ MCOM के भी सभी परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। वहीं 20 से 25 जून तक BA और MA के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे, जिससे कि विद्यार्थी समय पर दूसरे कोर्स में प्रवेश ले सके। गौरतलब है कि पिछले वर्ष विश्वविद्यालय के परिणाम का काफी देरी से आए थे, जिससे विश्वविद्यालय की काफी किरकिरी हुई थी। बीकॉम के अंडर ग्रेजुएशन के सारे रिजल्ट भी निकाल दिए और मार्कशीट भी पहुंचा दी। उसके रिवैल्यूएशन का काम भी प्रारंभ कर चुका है। जिन लड़कों के फॉर्म आते जा रहे हैं
तुरंत रिवोल्यूशन का काम शुरू करवा दिया है ताकि सप्लीमेंट्री से पहले उनका रिवोल्यूशन करा जाएगा। 10 जून तक बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे और इसके साथ ही एमकॉम तीनों फैकल्टीज़ एएफएम, एबीएसटी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इनके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे और प्लानिंग के हिसाब से 20 से 25 जून के बीच में हम बीए और एमए के रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। वैसे ओवरऑल प्लानिंग ये है कि जून तक यूनिवर्सिटी के सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दें। मैं और मेरी सारी टीम यही वर्क कर रही है कि कैसे न कैसे बच्चों को समय पर रिजल्ट दें और नए सेशन में कोई बच्चा रिजल्ट के लिए इधर ना भटके। राजस्थान स्टेट ओपन ने उच्च माध्यमिक परीक्षा मार्च मई 2014 का परिणाम जारी कर दिया है। शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने कंप्यूटर का बटन दबाकर रिजल्ट जारी किया, जिसमें पुरुष वर्ग में अजमेर के हिमांशु सोनी ने 81% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वहीं महिला वर्ग में जयपुर की गीता सोनी ने 71% अंकों के साथ टॉप किया। इस परीक्षा में कुल 33,254 परीक्षार्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 14,498 पुरुष और 18,756 महिलाएं परीक्षार्थी रही, जिनमें से 9,135 परीक्षार्थी पास हुए हैं। परिणाम 27 से 47% तक रहा। पुरुष के मुकाबले महिलाओं को परिणाम फीसदी ज्यादा रहा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने पहली बार स्टेट ओपन परीक्षा कक्षा 10 और 12 में प्रथम प्रयास में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को पुरुष वर्ग में एकलव्य पुरस्कार और महिला वर्ग में मीरा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। इसके अंतर्गत 5100 रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में मृत्यु, प्रदेश भाजपा ने बताया अपूरणीय क्षति। विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण प्रदूषण पर जताई चिंता, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए हुए कई कार्यक्रम। माणकचौक थाना पुलिस ने पकड़े 2 नकबजन, कब्जे से 2 लाख की ज्वेलरी भी बरामद। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देख रहे हैं सीटीआई, शहर की हर खबर सीटीआई पर। नमस्कार।